हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। ये सर्कुलर मोशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक का मतलब हुआ, बैंकिंग का मतलब यहाँ पर जो है झुकाव से है। बैंकिंग का मतलब ये नहीं समझना कि बैंकिंग एसएससी रेलवे वाला बात है। बैंकिंग का मतलब यहाँ झुकाव से है। ट्रैक का मतलब पाथ होता है, ट्रैक का मतलब पाथ होता है। तो पाथ का झुकाव, या इसी को दूसरे तरह से ऐसा भी आपको हेडिंग मिलेगा, इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम वर्टिकल। इंक्लिनेशन ऑफ साइक्लिस्ट फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल के साथ साइक्लिस्ट का इंक्लिनेशन। देखो, जब आप मान लो कि साइकिल चलाते हो और अगर मान लो कि सर्कुलर पाथ अगर होता है तो क्या होता है, जैसे साइकिल चलाते हो, जैसे ही सर्कुलर टर्न लिए तो साइकिल थोड़ा झुक जाती है। ऐसा फील करते हो कि नहीं? झुका लेते हो या अपने झुक जाता है, अपने झुक जाता है ना, जो भी हो। तो साइकिल जो है ये थोड़ा झुक जाता है। एक्चुअली अपने नहीं झुकता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। जब 2-4 बार शुरू में गिरते हो तो फिर झुकाने लगते हो, है ना। शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हो, सीधा जाने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मोड़ते हो वैसे गिर जाता, तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर जो है आप झुका लेते हो। इवन बाइक भी आप चलाते हो तो वह भी जो है थोड़ा सा सर्कुलर टर्न जहाँ आता है तो आप इंक्लाइन कर लेते हो बाइक को भी। लेकिन 4 व्हीलर तो इंक्लाइन नहीं होगा, है ना। 4 व्हीलर इंक्लाइन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे जहाँ भी सर्कुलर टर्न रोड लेता है, जहाँ भी सर्कुलर टर्न रोड लेता है और जहाँ पर कि स्पीडी गाड़ी के निकलने का चांस होता है, वहाँ पर गाड़ी का स्पीड ज़्यादा हो, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, रोड को ही थोड़ा उठा दिया जाता है। गौर किए हो? किए हो कि नहीं? तो जहाँ भी सर्कुलर टर्न होता है ना, सर्कुलर टर्न जहाँ होता है, देखा कि नहीं अशफाक, बाबूपुर मोड़ पे? हाँ, तो जहाँ सर्कुलर टर्न होगा तो वहाँ पर रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन किया जाता है, रोड को ही उठा दिया जाता है। और ख़ास करके ये हिली एरिया में तो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ तो हर जगह सर्कुलर टर्न नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल सर्पीला रास्ता होता है, तो वहाँ तो निश्चित रूप से उठाना ही है। तो 4 व्हीलर्स आराम से स्पीड मेंटेन करते हुए चले, उसके लिए रोड को ही उठा दिया जाता है। और फिर बाइक और साइकिल को भी झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऑलरेडी वहाँ पर रोड ही झुका हुआ होता है। तो कितने एंगल से रोड को झुकाना है, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्या इंक्लिनेशन होगा रोड का, जैसे कहीं भी कोई भी इंजीनियर जब सर्कुलर टर्न जहाँ पर बनाता है रोड का, तो वहाँ पर इस चीज़ को ये वॉच करता है कि उसका इंक्लिनेशन वहाँ पर कितना देना चाहिए। देखते होगे इंजीनियर लोग जो है कैमरा ले करके जो है उसको मेजर करते हैं कि कितना वहाँ पर जो है हमको एंगल से उसको उठाना है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो है 60 किलोमीटर पर आवर गाड़ी का स्पीड एक कॉमन बनता है, कितना स्पीड से निकलेगा, तो उसके हिसाब से उसको उठाया जाता है। जहाँ और भी ज़्यादा अगर स्पीड बनने का चांस है, एक्सप्रेस वे है ना, तो वैसे स्थिति में बहुत सारा जैसे एक्सप्रेस वे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा 100 के ऊपर में गाड़ी निकलती है, तो वहाँ उसके हिसाब से तो उसको उठाया जाता है। तो इसी बात की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए आपका जैसे सर्कुलर रोड है, इस तरह से ये जा रहा है, और हॉरिजेंटल अगर होता तब तो ये रोड ये था, ये जो आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल रोड के लिए है। हॉरिजेंटल रोड होता तो ये यहीं पर कैसे गाड़ी रहती, लेकिन रोड क्या है, इंक्लाइंड है, तो जगह यही है, लेकिन यहीं पर क्या किया गया है, इसको इंक्लाइन कर दिया गया। ये इंक्लिनेशन है, इंक्लाइन कर दिया गया है। और यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी चल रही है। अब देखिए इसका डायग्राम, तो अब ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, तो फोर्स कौन कौन सा लगेगा, जो इंक्लाइंड प्लेन पर लगता है। कौन कौन सा फोर्स लगेगा, mg नीचे लगेगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा होगा, ये आपको पता है। और ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा,
ये 90 माइनस थीटा होगा, और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? इसलिए कि यहाँ पर जब mg ये है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इसलिए कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। पहन लो तो देखिए, जैसे मान लो, देखो यहाँ एक नीचे वाला लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, देखिए ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये लाइन और ये लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर है। ये 90 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये आपका थीटा हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब यहाँ देखिए mg के अनुसार कंपोनेंट जो होगा mg इधर, और इधर के तरफ क्या होगा, mg cos थीटा होगा, और इधर के तरफ क्या हो जाएगा, mg sin थीटा होगा। आई बात समझ में? mg इधर, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, इधर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r बाहर के तरफ लगेगा। देखिए आप यहाँ पर मतलब हो कि सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर इधर क्यों लगेगा, तो ऐसा समझिए कि अगर रोड यहाँ पर होता, गाड़ी यहाँ होती हॉरिजेंटल में, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता, बाहर लगता, इधर mv स्क्वायर अपॉन r इधर लगता। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने कहा है कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, सेंटर से बाहर की तरफ। तो कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है क्या इधर लगा दे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पर इधर नहीं लगेगा, यहाँ पर इधर लगेगा। सेंटर चूंकि अगर मानिए ये हॉरिजेंटल होता तो सेंटर यहाँ होता, तो सेंटर आपका एक्चुअली यही है, ये फिगर 3 डायमेंशनल, यहीं पर ये रोड ऐसे उठा हुआ है, तो सेंटर बदल नहीं रहा इसका। तो इस वजह से इधर के तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। अब फिर इसका दो कंपोनेंट यहां पर लगेगा, ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट इधर cos लग गया, mv स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, और इधर के तरफ क्या लगेगा, साइन लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा। कंपोनेंट हमेशा ही परपेंडिकुलर टूटता है, कंपोनेंट हमेशा ही परपेंडिकुलर टूटता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो इधर mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा, और बाकी नॉर्मल रिएक्शन अपने जगह पर है ना। अगर गाड़ी यहाँ पर होता, ऐसे समझिए रोड हॉरिजेंटल होता, तब तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्ट इधर से निकल जाता बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है गाड़ी यहाँ है, रोड इंक्लाइन है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो यहाँ डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहाँ भी होगा, इसलिए कि सेंटर तो वही है, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका इधर होगा। ये कंफ्यूजन होता है तो इसको दूर कर लीजिए। अब बात समझ में आ गया, तो इसको अब यहाँ हटा देते हैं हम। यह फिगर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखें कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा। हालांकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का काम नहीं है, लेकिन आगे नॉर्मल रिएक्शन का काम पड़ेगा, इसलिए कि जब भी फ्रिक्शन के साथ क्वेश्चन अटैच होता है, खास करके बढ़िया क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, R इक्वल टू बोलते जाओ mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r साइन थीटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो नॉर्मल रिएक्शन का काम खास करके जब फ्रिक्शन का बात होगा तो उसमें ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब डायग्राम क्लियर है ना? देखो mg का दो कंपोनेंट हम लोग ले लिए थे, इधर cos है इधर साइन। जब इसका दो कंपोनेंट ले लिए तब mg बचा क्या, समझने के लिए वह mg नहीं बचा, डायग्राम आप लोग पहले बना चुके हैं। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। समझने के लिए अब mg नहीं बचा, ठीक है, mg को हटा दिया। अब यहाँ ये देखिए mv स्क्वायर अपॉन r का भी कंपोनेंट हम लोग ले चुके हैं, तो अब समझने के लिए अब हम इसको भी हटा देते हैं। जब इसका कंपोनेंट ले चुके तो अब ये भी हम हटा दिया। अब थोड़ा सा मैदान साफ सुथरा हो गया, नहीं? बात समझे कि नहीं?
आप लोग नहीं हटाइएगा, हम समझने के लिए इसको समझाने के लिए हटा देते हैं। क्योंकि जब mv² अपॉन r का कंपोनेंट ले लिए तब वो भी नहीं बचा। जैसे कोई भी चीज़ का जब दो कंपोनेंट ले लेते हैं तो वास्तव में वह बचता नहीं है। जैसे पेन का हम दो टुकड़ा कर दिया, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, तो ये क्या फिर बचा रह गया? आई बात समझ में? तो उसी तरह से यहाँ पर अब थोड़ा ये साफ सुथरा हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा और इधर वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा? mg साइन थीटा किसके बराबर होगा साहब? किसके बराबर होगा? mv² अपॉन r cos थीटा होगा ना। तो फिजिक्स भी इसमें मात्र यही है। तो मेनली इसका डायग्राम है, फिगर चूंकि 3 डायमेंशनल है इसलिए इसको समझने की जरूरत है। बाकी जो है फिजिक्स इतना ही है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बराबर करेगा और टारगेट हमारा चूंकि इंक्लिनेशन का है, मास मास कट गया, कॉस को इधर लाइए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और v² अपॉन rg। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया? v² अपॉन टेन थीटा किसके बराबर हो गया? rg। और थीटा की बात करेंगे तो इनवर्स में डाल देंगे, टेन इनवर्स v² अपॉन rg। आई बात समझ में? तो ये क्या निकला? इंक्लिनेशन निकला। क्या निकला? इंक्लिनेशन निकला कि रोड को इतना से अगर इंक्लाइन कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, जरा समझिए कि अब जो यहाँ इंक्लिनेशन है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो जी तो फिक्स है, जी पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, तो बच गया क्या? v और r। तो वेलोसिटी और रेडियस। तो वेलोसिटी कितना हम वहाँ पर रखना चाहते हैं? अगर ज़्यादा वेलोसिटी रखना चाहते हैं तब तो उसके हिसाब से इंक्लिनेशन भी थोड़ा बढ़ेगा, और रेडियस जितना ज़्यादा होगा इंक्लिनेशन उतना ही कम होगा। अगर आप लंबा टर्न ले लीजिए तो इंक्लिनेशन कम होगा। जैसे खास करके जो ट्रेन वगैरह का टर्न है, क्या देख कभी गौर किया हो कि ट्रेन को जो है काफ़ी तुरंत ऐसे करके टर्न दे दिया, सरपीला टर्न। ट्रेन को उस तरह का टर्न नहीं दिया जाता है, ट्रेन काफ़ी लंबा टर्न दिया जाता है, इसलिए कि रात में ट्रेन चलती है, पता भी नहीं चलता ड्राइवर को, तो वहाँ पर ट्रेन स्पीडी निकले, इसके लिए हमेशा ट्रेन को अगर कहीं टर्न है भी तो काफ़ी लंबा टर्न दिया जाता है, रेडियस काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। रेडियस बढ़ा देंगे तो वैसे स्थिति में इंक्लिनेशन घट जाएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात देखिए, जो फोर्स का आपके पास फॉर्मूला है, फोर्स के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखो मास पर तो आपका कंट्रोल है, लेकिन मान लो कि अब जो आप 60 kg के हो तो 40 kg कर लोगे ना, गाड़ी का वेट कम हो सकता है, तो उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, तो वह तो जो भी है आपका फिक्स रहेगा। तो आपके पास वेलोसिटी ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फैक्टर है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, और रेडियस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इसलिए कहीं भी आप लंबा टर्न ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घट जाता है। इसलिए ट्रेन को काफ़ी लंबा टर्न दिया जाता है। ऐसा नहीं जैसे बाइक ऐसे ऐसे जो है मोड़ लेते हो फटाफट, तो वैसे ट्रेन को टर्न नहीं दिया जाता, नहीं तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है वह है वेलोसिटी का। वेलोसिटी बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा में आपको पता है कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ज़्यादा आपका थीटा का वैल्यू होता है। आई बात समझ में? बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब जितना वेलोसिटी मेंटेन करना है, जितना रेडियस मेंटेन करना है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर थीटा को
निकाल सकते हैं कि इतना अगर एंगल यहाँ पर दे दें तो ये वेलोसिटी मेंटेन हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो आइए पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ ट्रैक से ही, बैंकिंग ऑफ ट्रैक का इसमें एप्लीकेशन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए रोड ऑफ विड्थ 20 मीटर, रोड की चौड़ाई, ये मान लीजिए रोड है, ये इसकी चौड़ाई जो है ये 20 मीटर है ना, मान लीजिए इस टाइप से ऐसे ये जा रहा है ऐसे, है ना, ये इंक्लाइंड है, ये रोड है, इसकी चौड़ाई जो है 20 मीटर है और फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस 15 मीटर। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 15 मीटर। रेडियस जो है ये जो आर्क बनाएगा तो इसका जो रेडियस है वो कितना है? 15 मीटर है। अब फिर कह रहा है इट्स आउटर इज 2 मीटर हायर देन द इनर एज। आउटर एज ये आपका आउटर है, इनर से 2 मीटर हायर है। इनर एज आपका ये होगा, इस तरह से ये रोड का ये टर्न है, ऐसे देखो ऐसे ये टर्न है, ऐसे ये सर्कुलर लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें इनर ये हो गया और आउटर इधर वाला है। तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है ये आपका 2 मीटर है, हायर है। ऊंचाई ये लेंगे, ऐसे ऊंचाई नहीं लिया जाता। हाइट अपना बताते हो तो स्ट्रेट बताते हो, जैसे जो भी है 6 फीट, ऐसा नहीं बताते हो मेरा तो कभी 1.5 फीट भी, कभी 3 फीट भी। तो हाइट है तो एकदम कंप्लीट स्ट्रेट होगा, है ना। तो 2 मीटर आपका ये आपका हाइट दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कैलकुलेट फॉर व्हाट वेलोसिटी रोड इज बैंक्ड। ये जो रोड को उठाया गया है किस वेलोसिटी के लिए उठाया गया है, ताकि किस वेलोसिटी को गाड़ी वहां पर मेंटेन कर सके, ये आप बताइए कि यह जो रोड आपका बैंक्ड है, रोड जो उठाया गया है, क्या सोच करके रोड को इंजीनियर बनाया है, कितना वेलोसिटी यहाँ पर आराम से मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले तो आपके पास जो फॉर्मूला है इसके लिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, v²/rg। निकालना क्या है, v निकालना है। तो v² इक्वल टू क्या होता है, rg tan थीटा। v² इक्वल टू rg tan थीटा ये होगा। तो अगर v की बात करेंगे तो √√rg tan थीटा। तो इसमें क्या चाहिए आपको, r चाहिए, ये तो है, g चाहिए, g भी आप 10 ले लीजिए, ये आपको हमने दिया 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इससे हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। अच्छा इस ट्रायंगल में जो है साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या देते हैं, p/h 2/20। तो 1/10 साइन थीटा हुआ। और एंगल छोटा होगा कि इसमें बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर एंगल स्मॉल है तो वैसे स्थिति में tan थीटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा साइन थीटा बराबर है तो 1/10 ले सकते हैं। और जिनके मन में हो नहीं हम नहीं लेंगे, ऐसा काहे होगा। तो कोई बात नहीं, तब आप tan थीटा कैलकुलेट करिए यहाँ से, है ना। कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा मन ठंडा हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट करिएगा तो क्या करिएगा, इसमें tan थीटा p/b होता है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये 20 है, ये 2 है, हाइपोटेनियस 20 है, ये परपेंडिकुलर 2 है। ये कितना बचेगा, ये कितना होगा बताओ तो, 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 400 में 4 जाएगा, 396। अब आप इस तरह से लेंगे tan थीटा, तो लीजिए tan थीटा क्या हो जाएगा, p/v। तो परपेंडिकुलर के स्थान पर 2 होगा, उसके बाद √396, 396 का रूट निकालिए, फिर कितना आएगा देख लीजिए, निकाल के देखिएगा, थोड़ा सा मिजाज ठंडा हो जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। तो 400 का रूट 20 होता है, तो 396 का रूट जो है 20 से थोड़ा सा कम 19.9 होगा, 19.98 ऐसे कुछ आएगा। 2 बटे फिर रूट निकालोगे, मिजाज हरा हो जाएगा, तो बाद में तो इसको मानबे करिएगा। और यही बात हम बोल रहे हैं कि 2/20 मान लीजिए, यहाँ आकर तो 20 मानिए लिए ना इसको, है ना।
वहाँ नहीं माने तो यहाँ तो माने ना 20, तो वही बात तो शुरू में करे थे, 20 मान के निकल जाइए, काम हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अप्रॉक्सीमेशन, अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है, और कैसे होता है ये फिजिक्स में आपको बराबर जरूरत पड़ता है। ये इसका प्रूफ भी हो गया कि किस तरह से ऐसा होता है, तो ये हम लोग देख भी लिए। और अब तो मान लीजिए, अब चलिए, अब आर रेडियस कितना है, जी चलिए 10 दे दिया आपको। अब टेन थीटा कितना, 1/10, तो 15 का रूट हो गया। 3.9 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी निकलने के लिए जो है इसको रोड बनाया गया है, ताकि 3.9 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी यहाँ पर निकल सकती है आराम से। आई बात समझ में? बोले इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये मीटर पर सेकंड हुआ, फिर आप किलोमीटर पर सेकंड में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं वाली, वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में होता है। किलोमीटर पर आवर में होता है तो हम लोग एसआई में उसको चेंज करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी एसआई में आया ही है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको लिख लीजिए। देखिए, बैंकिंग ऑफ ट्रैक पर आपको यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और कंसेप्ट आपका बैंकिंग ऑफ ट्रैक का ही है इसमें, और आराम से इसको बना सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ए स्कूटरिस्ट इज गोइंग राउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 15 मीटर। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 15 मीटर, 15 मीटर, विथ वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। वेलोसिटी आपका 18 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पता है आपको? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर क्या पूछ रहा है, एट व्हाट एंगल he should bend himself from a vertical so that he can maintain his balance, ताकि वह अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है भैया, थीटा पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। एट व्हाट एंगल he should bend himself from vertical, वर्टिकल के साथ कितने एंगल से अपने आप को वह बेंट करे, ठीक है। तो रोड का इंक्लिनेशन हो या कोई भी साइकिलिस्ट चल रहा है तो उसका जो वर्टिकल के साथ एंगल हो वो सेम होता है। थीटा निकालना है आपको, ठीक है। तो थीटा चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग टेन थीटा पहले ले ले। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, v²/rg। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना, 5 गुना 5, नीचे रेडियस कितना, 15, और जी आप 10 ले लीजिए, कोई बात नहीं, 10 से काम चलाइए। 5 तिया 15 हो गया, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो टेन थीटा कितने के बराबर हो गया, 1/6। तो थीटा कितने के बराबर हो गया, 1/6। टेन इनवर्स 1/6, ये आपका आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये समझ गए? तो थीटा आपको मिल गया। अब आइए देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्कूटरिस्ट गोज राउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 400 मीटर। कोई भी स्कूटरिस्ट गोज राउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 400 मीटर, मतलब सर्कुलर पाथ का जो टोटल लेंथ है, ये पूरा लेंथ ये 400 मीटर है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर पाथ का जो लेंथ है 400 मीटर है, और ये 20 सेकंड में ये ट्रेवल कर लेता है पूरा, ये कंप्लीट। यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कितना, तो ये आपका पूरा पाथ का ही ये 400 है, पूरा पाथ का आपका ये 400 मीटर है, और ये 20 सेकंड में ट्रेवल करता है। कितना समय में ट्रेवल करता है, 20 सेकंड में ट्रेवल करता है। तो जरा देखिए, तो लेंथ आपका यहाँ पर 400 मीटर हो गया, और टाइम कितना है, ट्रेवल टाइम
20 सेकेंड। तो हम लोग इससे वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं कि नहीं? वेलोसिटी होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस 400 है, टाइम कितना है ये 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्पीड मिल गया। एक्चुअली सर्कुलर मोशन में स्पीड ही होता है, लेकिन बोलचाल में वेलोसिटी आ जाता है, लेकिन है तो ये स्पीड ही, इसलिए कि वेलोसिटी की बात तो सर्कुलर मोशन में कर ही नहीं सकते हैं। वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होता ही नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी अगर बोले भी तो मतलब हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ देखिए भी निकल गया। अब इसमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, है ना। वेलोसिटी निकल गया, कैलकुलेट एंगल थीटा चाहिए हमको, ये तो पता है, टारगेट यही है। ही शुड बेंट फ्रॉम वर्टिकल इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस। बैलेंस को मेंटेन उसको करना है, तो क्या करना होगा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए? तो आपको क्या चाहिए? अब इसमें क्या चाहिए? आर चाहिए। क्या करना पड़ेगा अब रेडियस के लिए, जरा बताओ तो साहब, क्या करना पड़ेगा? रेडियस चाहिए हमको, तो ये बताओ 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया? 400 मीटर हुआ। 2 पाई आर ये 400 हुआ, ये पूरा सर्कुलर पाथ का लेंथ ही 400 मीटर है, तो इसका मतलब 2 पाई आर 400 है। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो 400 अपॉन 2 पाई को 22/7 कर दीजिए, या 3.14 कर सकते हैं आप, है ना, जो इच्छा आपकी, 3.14 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गया। अब निकालना क्या है हमें? क्या चाहिए? थीटा चाहिए, तो tan थीटा लेना होगा। तो tan थीटा इक्वल टू होता क्या है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर अपॉन, यही ना होता है, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो लिया जाए वेलोसिटी कितना है? 20 है, तो 20 गुना 20 हो गया। नीचे रेडियस इतना है, तो 400, और नीचे आपका है, तो इसको ऊपर कर दें, 2 × 3.14 हो जाएगा। बाकी जी 10 से काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो पहले इसमें ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखिए तो कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 6.28 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा ये? 0.628, तो 63 कर दें। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू इतना, तो थीटा कितना हो गया? तो tan थीटा हमें जैसे ही मिल गया, तो फिर यहाँ से हमें थीटा भी मिल जाएगा। क्या करना होगा? थीटा इक्वल टू इनवर्स में डाल दीजिए 0.63, और जी अगर 9.8 लीजिएगा तो एक अंक का यहाँ फर्क पड़ेगा, 0.64 आ सकता, ठीक है। बोले इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया या नहीं? तो इस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना सकते हैं, है ना। और फॉर्मूला इसमें क्या लगा? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, v स्क्वायर अपॉन आर जी, इसी पर हमारा काम होता है। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए फिर ठीक है, आज इतना ही, शेष नेक्स्ट डे। थैंक यू।